Before creating the Laravel project and start working on it, हम अपनी जो रिक्वेस्ट फ्लो जो हमने पिछली वीडियो में देखी थी, इसको एक पहले से बने हुए एक Laravel के प्रोजेक्ट में देखते हैं कि ये किस तरह से काम होता है। ठीक है, जब रिक्वेस्ट यूज़र कुछ करता है तो ये रिक्वेस्ट बेसिकली राउटर से होती हुई कंट्रोलर के पास जाती है। ठीक है, किधर से? राउटर से होती हुई कंट्रोलर के पास। सो लारावेल के प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है जिसको web डॉट php कहते हैं। ठीक है, इस फाइल को web डॉट php कहते हैं, इस नाम से होती है। इस फाइल के अंदर हमने राउट्स डिफाइन किए होते हैं। ठीक है, इसमें हमने बताया होता है कि गेट रिक्वेस्ट इस पेज की आती है, मिसाल के तौर पर इस पाथ की गेट रिक्वेस्ट आती है तो क्या करना है, इस पाथ की पोस्ट रिक्वेस्ट आती है तो क्या करना है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर है। कंट्रोलर फिर कुछ करेगा, मॉडल के साथ कम्युनिकेट करके क्या रिटर्न क्या करेगा, वो एक व्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने अभी ज़हन में रखना है और इसको हम कोड से देखते हैं। ओके, सो let me close all these. ओके, सो मेरे पास एक ये व्यू की फाइल है, ये कुछ व्यू की फाइल है, इंडेक्स। ठीक है, एक मेरे पास कंट्रोलर है पोस्ट कंट्रोलर के नाम से, और एक मेरे पास मॉडल है पोस्ट के नाम से। ठीक है, अगेन जहन में रखना है आपने, मॉडल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग योर टेबल इन द डेटाबेस। ठीक है, सो मैंने बात की कि वेब डॉट पी एच पी में जो है हमने राउट्स डिफाइन किए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस राउट को देखते हैं। ये ये कुछ लिखा हुआ है राउट, और उसके बाद कुछ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टाइप की कोई चीज़ है। उसके बाद HTTP वर्ब लिखा हुआ है गेट का। ठीक है, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश दिया हुआ है। इस फॉरवर्ड स्लैश का नॉर्मली क्या मतलब होता है कि रूट की बात हो रही है या इंडेक्स पेज की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद कुछ बताया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि अगर गेट रिक्वेस्ट आती है किधर की, इंडेक्स पेज की, तो क्या करो, तो पोस्ट कंट्रोलर जो है, कोई कंट्रोलर है जिसका नाम है पोस्ट कंट्रोलर, उसका कौन सा मेथड कॉल करो, उसका गेट इंडेक्स मेथड कॉल करो। ठीक है, पोस्ट का कंट्रोलर है, उसका गेट इंडेक्स मेथड कॉल करो। ये हम हमारे राउटर ने हमें, ये हमारे राउटर की जो है वो, अब राउटर का काम है वो ये कंट्रोलर को भेजेगा। ठीक है, सो यहाँ से रिक्वेस्ट जो आई थी वो ये इस राउटर के पास आई थी। ठीक है, इस राउटर के पास आई थी और ये राउटर ने आगे कंट्रोलर को भेज दी। अब कंट्रोलर की फाइल में हम जाते हैं, और कंट्रोलर की फाइल में हमने देखा कि ये गेट इंडेक्स का मेथड अवेलेबल है। और कंट्रोलर की हमने बात की थी, कंट्रोलर का काम क्या है कि ये डेटाबेस से जो है मॉडल को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें अगर रिक्वायर्ड हैं तो फेच करके ला के देगा, और क्या रिटर्न करेगा, व्यू रिटर्न करेगा, और बीच में ये इनपुट वैलिडेशन भी हो रही होती है, वो देखेंगे। ठीक है, सो उधर जो हमने राउट की फाइल में बात की थी वो ये थी कि अगर रूट पर गेट रिक्वेस्ट आती है तो पोस्ट कंट्रोलर का गेट इंडेक्स मेथड कॉल करवाओ। और जब मैं गेट इंडेक्स मेथड में आया तो यहाँ पर एक ये लाइन है जो पोस्ट के मॉडल के साथ कुछ कर रही है। ठीक है, पोस्ट के मॉडल को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, सो इसको इस्तेमाल करके जो भी उसने डेटाबेस के साथ बेसिकली ये इंटरेक्शन किया है, इसको इस्तेमाल करके उसने क्या किया है, एक व्यू रिटर्न किया है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल राइट आवर कोड इन लारावेल। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यूज़ की, उसके बाद राउट्स की, उसके बाद जो हम बात करेंगे वो मॉडल्स और कंट्रोलर्स की इकट्ठी करेंगे। ठीक है, और इसी में दूसरी चीज़ें आ रही होंगी जिस तरह से वैलिडेशन है,
ठीक है। रिलेशनशिप्स जो होते हैं आपके ईआर डायग्राम में, जिस तरह वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी वगैरह वगैरह, इनको भी हम डिस्कस करेंगे।